हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सिर्फ किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5 की जो आपकी हिंदी की बुक है कलर उसका पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको 3 लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो ये पार्ट 3 है, यानी लेसन थर्ड है। लेसन थर्ड में आपकी एक आत्मकथा है, जिस आत्मकथा का टाइटल यानी शीर्षक है मेरी शिक्षा। ये आत्मकथा का शीर्षक है मेरी शिक्षा। तो हम सबसे पहले इस आत्मकथा को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। यह आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी आत्मकथा से अवतरित है। तो चलिए सबसे पहले इस आत्मकथा को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके जो प्रश्न है उनके उत्तर हम लोग देखेंगे। हम इस आत्मकथा को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। 5वें या 6ठे वर्ष में मेरा अक्षरारंभ कराया गया था। उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार अक्षरारंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। जिस दिन अक्षरारंभ हुआ, मौलवी साहब आए, मिठाई बांटी गई, हम 3 विद्यार्थी उनके सुपुर्द किए गए। एक मैं और दूसरे 2 अपने कुटुंब के ही चचेरे भाई। यमुना प्रसाद जी सबसे बड़े थे, वह हमारे लीडर थे। वे तमाम खेल और लड़कपन की सैतानी में आगे रहा करते थे। उनके एक चचा, जो मेरे भी चचा थे, बहुत मजाक पसंद थे। वह मेरे पिताजी के छोटे भाई थे, पर पिताजी के कई गुण उन्होंने भी सीखे थे। वह घोड़े की सवारी करते थे, बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे, फारसी भी पढ़े थे और शतरंज भी बहुत खेलते थे। मौलवी साहब जी हम लोगों को पढ़ाने आए, विचित्र आदमी थे। उनका बहुत सी बातों पर दावा था। बलदेव चचा के मजाक के लिए वह एक बहुत ही उपयोगी साधन बन गए। चचा तरह तरह की बातें मौलवी को सुनाते और उनको उत्साह देकर यह कहलवा देते कि वह भी चाहे कोई भी काम क्यों न हो, जानते या कर सकते हैं। मौलवी साहब का दावा था कि वे शतरंज खेलना भी खूब जानते हैं। बलदेव चचा उन्हें शतरंज खिलाते, पर वे कभी न जीतते। हम बच्चे इस मजाक को कौतूहल से सुनते। इस प्रकार के मजाकों के बीच हम फारसी पढ़ते रहे। कुछ महीने बाद मौलवी साहब चले गए। दूसरे मौलवी साहब बुलाए गए। वे बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते भी थे। हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाते थे। बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद और शुक्रवार की दोपहर तक फारसी से छुट्टी रहती थी। तब गिनती सिखाते थे। खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। हम लोग खूब सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे। वे एक कोठरी में रहा करते थे। सामने आंगन में तख्त पोश पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। सवेरे आकर पहले का पढ़ा हुआ पाठ दोहराया जाता। जो जितना जल्दी कर लेता उसको उतना ही जल्द नया सबक पढ़ा दिया जाता था। तब तक सूर्योदय हो जाता। हम अपना मुंह हाथ धो लेते और माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुंच जाते। प्रायः आधा घंटे की छुट्टी मिलती। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता और सबक याद करके सुना देने के बाद मौलवी साहब हुक्म देते, किताब बंद करो। किताब बंद करके तख्ती निकालनी होती। तख्ती भर जाती तो उसे धोना पड़ता। इस क्रिया में भी कुछ समय खेलने को मिलता। दोपहर को नहाने और खाने के लिए 1 या 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती और खाकर फिर उसी तख्त पोश पर सोना पड़ता। मौलवी साहब चारपाई पर सोते। दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता और उसको याद करके सुनाने पर ही खेलने की छुट्टी मिलती। शाम को जल्द नींद आती। डर रहता कि मौलवी साहब हमें पलक झपकाते देख न ले, नहीं तो मार पड़ती। जल्दी छुट्टी के 2 उपाय थे। खेल कूद में जमुना भाई लीडर थे। जल्दी छुट्टी पाने के लिए भी उपाय वही करते। पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था। जमुना भाई रेत की छोटी पोटली बना लेते और छिपा कर उसे दिए में रख देते। वह शीघ्र ही तेल सोख लेती और दिया जल्द बुझने पर आ जाता। मौलवी साहब दाई पर गुस्सा होते कि तेल कम क्यों डाला और वे मजबूर होकर किताब बंद करने का हुक्म दे देते और जो कुछ फारसी का ज्ञान हुआ उन्हें मौलवी साहब ने दिया। हम सब भी उनको प्यार करने लगे थे। जब घर छोड़कर छपरा अंग्रेजी पढ़ाने के लिए जाना पड़ा तो मौलवी साहब को और हम लोगों को भी बहुत दुख हुआ। तो ये तो थी आत्मकथा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा है। यहाँ लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आत्मकथा से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आत्मकथा से ये ली गई है।
यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में लिखा हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये कुशल वक्ता, प्रशासक एवं साहित्य अनुरागी थे। ये तो राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में था। अब आइए इसके जो प्रश्न उसके उत्तर देख लेते हैं। यहाँ लिखा है अभ्यास और यहाँ लिखा है शब्दार्थ, यानी पाठ में जितने भी कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ लिखे हुए हैं। तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। हम प्रश्न को देखते हैं भाई। यहाँ लिखा नंबर 1 बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। का करके प्रश्न है, बालक राजेंद्र प्रसाद की शिक्षा कब व कहाँ हुई? तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे। बालक राजेंद्र प्रसाद की शिक्षा 5वें या 6वें वर्ष में घर पर मौलवी साहब द्वारा हुई थी। खा करके प्रश्न है, उनके साथ कौन कौन पढ़ता था? तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे। उनके साथ परिवार के 2 चचेरे भाई भी पढ़ते थे। गा करके प्रश्न है, पहले मौलवी साहब और दूसरे मौलवी साहब में क्या अंतर था? तो इसका उत्तर आप लोग लिखिए। पहले मौलवी साहब कई चीजें न जानते हुए उन पर जानने का पूरा दावा करते थे, जबकि दूसरे मौलवी साहब बेहद गंभीर थे, अच्छा पढ़ाते थे, एक अच्छे शिक्षक थे। घ करके प्रश्न है, देर तक ना पढ़ना पड़े इसके लिए जमुना भाई क्या चाल चलते थे? तो उसका उत्तर आप लोग लिखेंगे। देर तक ना पढ़ना पड़े इसके लिए जमुना भाई दिए में रेत की पोटली डाल देते थे, जिससे रेत तेल सोख लेती थी और दिया बुझ जाता था। मजबूर होकर मौलवी साहब किताब बंद करने का हुक्म दे देते थे। नंबर 2 का प्रश्न है, सोच विचार बताइए। दूसरे वाले मौलवी साहब के बारे में ऐसा क्यों कहा गया कि वे बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते भी थे? तो उसका उत्तर आप लोग लिख लीजिए भाई। दूसरे वाले मौलवी साहब फिजूल की बातें नहीं करते थे, उनका ध्यान केवल पढ़ाई पर ही रहता था, इसलिए वे अच्छा पढ़ाते थे। नंबर 3 करके प्रश्न है, भाषा के रंग। ख करके प्रश्न, नीचे लिखे गए शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। कोठरी, करते, रहा, मैं, वे, एक, थे। तो इसको सही क्रम में लिख करके एक वाक्य बनाएंगे आप लोग। वे एक कोठरी में रहा करते थे। अच्छा, दूसरा वाला है, तो दूसरे वाले का उत्तर लिखेंगे आप लोग। खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। तीसरा वाला ये जो है, इसका उत्तर आप लोग लिखिए। प्रायः आधा घंटे की छुट्टी मिलती थी। और ये जो चौथा वाला है, इसको सही करके लिखिए। मौलवी साहब चारपाई पर सोते थे। ये प्रश्न है, छोटे बड़े इधर उधर, यहाँ विलोम अर्थ देने वाले शब्दों की जोड़ी बनी है। इस प्रकार के शब्दों के जोड़े पुस्तक से ढूंढकर लिखिए। तो इसका उत्तर आप लोग लिख लीजिए, खेलने कूदने और खेलकूद। का करके प्रश्न है, धीरे धीरे, तरह तरह, यहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। इस प्रकार के 5 शब्दों के जोड़े पुस्तक से ढूंढकर लिखिए। इसका उत्तर लिखिए, कर कर, छल छल, कंकड़ कंकड़, युग युग, पिघल पिघल। घ करके प्रश्न है, बेखौफ शब्द में बे उर्दू का उपसर्ग जुड़ा है। यह उपसर्ग शब्द में जुड़कर उसका अर्थ उल्टा कर देता है। खौफ का अर्थ होता है भय, परंतु बेखौफ का अर्थ निर्भय हो जाता है। इसी प्रकार इन शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे बेदाग लिखा है, तो बेदाग का अर्थ आप लोग लिखिएगा दाग विहीन। बेकसूर, बेकसूर का अर्थ लिखिए निर्दोष। बेघर, तो बेघर का आप लोग अर्थ लिखिए जिसके पास कोई घर ना हो या जिसका कोई घर ना हो। बेवजह, तो बेवजह का लिखिएगा बिना कारण यानी अकारण। बेहिसाब, बेहिसाब का लिख लीजिएगा इसका कोई हिसाब ना हो। बेमिसाल, तो बेमिसाल का लिख लीजिएगा जिसकी कोई मिसाल ना हो। नंबर 4 करके प्रश्न है, तुम्हारी कलम से क करके प्रश्न, आपका अक्षरारंभ किस उम्र में और कैसे हुआ? तो इसका उत्तर आप लोग खुद से लिखेंगे भाई। ख करके प्रश्न है, आप अपने स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ते व सीखते हैं? इसे भी आप लिखिए। ग करके प्रश्न है, आपको कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो इसको भी आप लिख लीजिए। नंबर 5 करके प्रश्न है, अब करने की बारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी आत्मकथा पढ़िए। ख करके प्रश्न है, सपने वे नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। यह प्रसिद्ध वाक्य भारत के पूर्व राष्ट्रपति का है, पता कीजिए ये कौन थे? तो इसका उत्तर आप लोग लिखिए भाई। यह प्रसिद्ध वाक्य भारत रत्न महान वैज्ञानिक मिसाइल मैन के नाम से प्रख्यात भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के थे। नंबर 6 करके प्रश्न है, मेरे 2 प्रश्न, पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। पहला प्रश्न लिखेंगे, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए बालक राजेंद्र प्रसाद को कहाँ जाना पड़ा? दूसरा प्रश्न बना लेंगे आप लोग, बालक राजेंद्र प्रसाद के चचेरे भाई का क्या नाम था? नंबर 7 करके प्रश्न है, इस पाठ से क मैंने सीखा। आपने इस पाठ से क्या सीखा वो लिखिए। ख करके है, मैं करूंगी करूंगा।
तो इस प्रकार हमने कक्षा 5 की जो आपकी हिंदी की बुक थी कलरव उसका पार्ट 3 पढ़ा। पार्ट 3 में आपकी एक आत्मकथा थी, जिस आत्मकथा का टाइटल यानी शीर्षक था मेरी शिक्षा, जिसे हम लोगों ने पढ़ा और उसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।